चलो, हरिओम। हरिओम जय जिनेन्द्र। जो लास्ट क्लास में जो चला था। हरिओम बिंदु बेन हरिओम। हाँ, हरिओम जय हरिओम। जिनेंद्र। हरिओम। लास्ट जो लेक्चर चला था उसके लिए जाएंगे अभी। समझ में आ रहा है सर्वतोभद्र चक्र सबको? जी। जी जी जी। चलो, तो अब उस हिसाब से आगे जाएंगे कि स्थूल मान शब्द को पकड़ेंगे हम, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि स्थूल मान से ग्रह ग्रह की स्थिति और ये सब क्या होता है। ठीक है। स्थूल मान से ग्रह किस प्रकार से ग्रह अपने अपनी डिग्री के हिसाब से चलते हैं। स्थूल मान का अर्थ हो गया समगति। समगति का अर्थ हो गया एक ही प्रकार की गति, ना वक्र, ना मार्गी, ना शीघ्र, ना परम शीघ्र, कुछ भी नहीं। ये बात समझ में आई आपको? देखो, वक्री का वेद अलग है, परम शीघ्र का शीघ्र गति ये सबकी मानी गई है, लेकिन ये जो शीघ्र गति, परम शीघ्र गति और ये जो वक्री गति है वो सूर्य चंद्र की नहीं है। ये भी मानते हो कि नहीं? जी। यस यस। तो स्थूल मान से बुध और शुक्र की बात की है। वो सूर्य से दूर नहीं जाते हैं। 28 डिग्री से दूर सूर्य से बुध कभी नहीं जाएगा स्थूल मान से। और जैसे ही सूर्य से दूसरी राशि पे शुक्र और बुध सूर्य से दूसरी राशि पे जाएंगे तो वक्री हो जाएंगे, और 12वीं राशि पे जाएंगे तो शीघ्रगामी हो जाएंगे। ये बहुत इजी है, आपको याद रखना है। जब भी सूर्य जो राशि में है उससे अगर 12वीं राशि में अगर कोई ग्रह चला गया तो वो स्पीड पकड़ेगा। क्या पकड़ेगा वो? सूर्य से दूर हो गया ना पीछे रहने से। अगर सूर्य से 12वीं राशि में बुध और शुक्र है तो वो उससे पीछे रह गए, तो अब उसके साथ में होना पड़ेगा। तो वो लोग अपनी गति में स्पीड पकड़ते हैं। स्पीड पकड़ने के कारण वो शीघ्र गति होंगे, परम शीघ्र होंगे, लेकिन वक्री कभी नहीं होंगे। और अगर सूर्य से दूसरी राशि, आगे की राशि में चले गए, मान लो कि सूर्य मेष राशि में है और बुध और शुक्र मीन में चले गए, आगे की राशि हो गई वो, तो वो दोनों वक्री हो जाएंगे। क्योंकि अब उनको सूर्य तक पहुंचना है, उनकी स्पीड ज्यादा है, उनकी स्पीड सूर्य से भी ज्यादा है। तो वो आगे आगे निकलते हैं। तो 28 डिग्री अगर चला गया बुध तो वो बहुत आगे चला जाएगा, इसलिए वो 28 डिग्री पे जाए उससे पहले ही वो वक्री हो जाता है। वो वक्री हो जाता है। शुक्र 48 डिग्री से पहले वक्री हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे स्थूल मान से सूर्य और बुध और शुक्र दोनों सूर्य से दूसरी राशि, आगे की राशि में पहुंचने से ही वक्री हो जाएंगे। और अगर सूर्य से पीछे रह गए, पीछे वाली राशि में, तो वो परम शीघ्र हो जाएंगे। तो ये जो परम शीघ्र, फास्ट गति, स्लो गति, रोज की फास्ट गति, ये चंद्र की नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे। आज चंद्र 15 डिग्री चला, आज चंद्र 12 डिग्री चला, ये सब चंद्र की गति नहीं है। स्थूल मान से मंगल 120 दिन, स्थूल मान से मंगल 120 दिन एक राशि में रहेगा। ठीक है। बुध अगर मार्गी हो तो 36 दिन और वक्री हो तो 16 दिन। ये अस्त रहते हैं। बुध अगर देखो, मंगल स्थूल मान से 120 दिन तक अस्त रहेगा, क्योंकि सूर्य से 4 राशि तो उसको अस्त होना ही होना है, सूर्य के साथ रहेगा तब। उसके बाद बुध मार्गी हो तो 36 दिन तक अस्त रहेगा, और अगर बुध वक्री है तो 16 दिन तक अस्त रहेगा, क्योंकि सूर्य के नजदीक है तो दिखाई नहीं देगा वो। बृहस्पति 30 दिन तक अस्त रहता है एक राशि में। और शुक्र अगर मार्गी हो तो 15 दिन तक वो अस्त रहेगा, और वक्री हो तो 9 दिन। ये इतने दिन तक दिखाई नहीं देंगे, ये सारे ग्रह इतने दिन तक आपको दिखाई नहीं देंगे। और शनि अगर अस्त का हो गया तो 36 दिन तक दिखाई नहीं देगा। कितने दिन तक?
बात समझ में आ रही है सबको? नहीं बिंदु मैम, थोड़ा कंफ्यूजन है। सूर्य के साथ अस्त होता है ग्रह। अस्त होने का मतलब दिखाई नहीं देना। अब पावर तो उसकी रहेगी। हाँ, पावर तो डबल रहेगी, मैं कह रही हूँ पावर डबल। सूर्य गुरु साथ में आ गए, डबल पावर हो जाएगी, पावर नहीं घट रही है, हम्म। सिर्फ वो दिखाई नहीं दे रहा है बस। ओके। वो दिखाई नहीं दे रहा है अस्त में। अस्त में मतलब सूर्य के साथ है तो परम शीघ्र गति हो गई उसकी। कैसी गति हम्म। हो जाएगी? परम गति। शीघ्र शीघ्र। गति हो जाएगी, परम शीघ्र हो जाएगी, तो पावर तो उसकी डबल हो जाएगी। ओके। मगर सूर्य के साथ उदित होता है। देखो, गुरु 1 महीने तक सूर्य के साथ ही उदित होगा। सूर्य की, गुरु की राशि में सूर्य जाएगा तब वो अस्त होगा, बराबर। हाँ जी। हाँ, तो 30 दिन तक तो वो दिखेगा ही नहीं ना, सूर्य वो राशि में रहने वाला है, हम्म। तो दिखेगा नहीं। ऐसे ही शनि 36 दिन तक नहीं दिखता, राइट। तो 36 दिन सूर्य की राशि में रहेगा। ओके। हाँ, बुध वक्री है अच्छा। तो 16 दिन एक नहीं मिनट, दिखेगा। एक मिनट। सूर्य तो एक राशि में जब 30 दिन ही रहता है, हाँ, तो तो फिर तभी। हाँ, तो फिर शनि 36 दिन क्यों रहेगा? अरे, तो एक 30 दिन, 30 दिन आगे पीछे शनि को टाइम लगता है। गुरु 30 दिन में आ जाता है दिखना। गुरु प्रकाश वाला है, शनि का प्रकाश ही डल है, कहाँ से दिखेगा बताओ? ओके। गुरु तो सूर्य से 13 गुना बड़ा है, पता है? और प्रकाश सूर्य है। हाँ। देखो, शनि बिल्कुल ब्लू कलर का है, आसमान के कलर का है, बराबर। हाँ जी। हाँ, तो इसीलिए नहीं दिख रहा है वो। ओके। सूर्य के प्रकाश नजदीक आसपास ही रहने के कारण वो नीला नीला मिक्स हो जाता होगा, लेकिन गुरु तो पीला है, तुरंत दिखाई देता है। ओके। हाँ, आओ। ठीक है, बुध मार्गी है तो 36 दिन तक, और वक्री है तो 16 दिन तक अस्त रहता है। अब विंदु मैम एक मैम, इसमें कंफ्यूजन आई है मुझे कि मार्गी और वक्री जो आपने बुध का बताया, हम्म, अगर फॉर एग्जाम्पल सूर्य मेष राशि में है, राइट, हम्म, हम्म। और बुध मीन में आ जाता है। बुध अगर मीन में आ जाता है तो वक्री होगा, मार्गी नहीं होगा। मैंने ये पहले ही बोला कि आगे की हाँ, राशि में वही होगा तो मुझे वो वक्री हो कंफ्यूजन है। जाएगा। देखो, अच्छा। आगे की राशि में मीन में है तो मीन उदित होने से पहले, मेष उदित होगी उससे पहले मीन हो जाएगी, तो वो दिखाई देगा। हाँ जी। तो वो दिखाई देगा। ओके। हाँ। लेकिन जब बाद की राशि है ना, जो मतलब कि सूर्य उदित हो गया, अब तो प्रकाश ही प्रकाश है, पीछे की राशि वाला कहाँ से दिखाई देगा तुरंत? हाँ बिल्कुल। हाँ, इसीलिए अगर पीछे की राशि में है तो 36 दिन तक वो नहीं दिखता। ओके, तो अस्त हो जाता है। हाँ, अस्त रहता है, दिखाई नहीं देता, उसका मतलब ही हाँ दिखाई। वही, दिखाई, हाँ दिखाई नहीं देता, राइट। बस और बस अगर वो सेकंड वृषभ में आ गया और सूर्य मेष में है तो वो मार्गी दिखाई है। देगा, क्योंकि राइट। सूर्य उदित के, सूर्य अस्त के बाद दिखाई देगा अगर वृषभ में है तो। हाँ। उदित में हम्म। तो दिखाई नहीं देगा, बराबर। राइट राइट। हाँ हाँ, जी। हाँ जी, हाँ जी। चलो आओ, अब स्थूल मान से मंगल। मंगल की बात है। मंगल का उदय की बात बताई है। अब ये तो अस्त की बात हो गई, अब उदय की बात बताई। तो मंगल 76 दिन तक उदित रहता है, मतलब दिखाई देता है, अस्त सूर्य से दूर है इसलिए। बुध 23 दिन तक दिखाई देता है, बृहस्पति 122 दिन तक दिखाई देता है, शनि 45 दिन, और शुक्र 45 दिन तक दिखाई देता है, और शनि 137 दिन तक। ये इतने दिन तक वो वक्र चार में रहते हैं, वक्री रहते हैं। क्या रहते हैं वो? वक्री। तो सूर्य अस्त के अस्त सूर्य के बराबर सामने हो गए तो इतने दिन तक दिखाई देंगे ना। ये उनके वक्री के दिन है। ओके। ये वक्री के दिन है।
और हाँ बाकी मार्गी के दिन है मंगल के 658 दिन। वो एक राशि में तो बहुत समय तक रहता है, लेकिन ये 658 दिन तक वो स्थूल मान से वो उम, उदय में होता है। बुध 37 दिन तक उदय में होता है, अगर बुध वक्री है तो 33 दिन तक उदय में होता है। बृहस्पति 372 दिन रहता है और शुक्र 251 दिन तक रहता है। वक्री हो तो 248 दिन तक शुक्र उदय में होता है और शनि 339 दिन तक उदय में रहता है। बराबर। तो आपको सारा समय बता दिया, वक्री का भी बता दिया, मार्गी का भी बता दिया और स्थूलमान का भी बता दिया। आपको पूरा सब समय आ गया। अब उनकी साधारण गति की बात की है। ग्रह जिस समय अपनी साधारण गति से जितने समय में राशि के जितने भाग का भोग कर सके उतने भाग का अति शीघ्र गति के कारण बहुत ही कम समय में भोग करके वर्तमान राशि को भोग के आगे की राशि में चला जाए, तब उसको अतिचारी कहा जाता है। अतिचारी नॉर्मल, आप ग्रह नॉर्मल चल रहा है तो उसकी नॉर्मल चाल है तो उसको ग्रह चार कहा जाएगा, लेकिन ग्रह स्पीड से जा रहा है शीघ्र गति से तो उसको अतिचारी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? शब्द आएगा अतिचारी या परम शीघ्रगामी। तो परम शीघ्रगामी ग्रह सूर्य के साथ अगर है तो मंगल 46 दिन तक परम शीघ्रगामी। बराबर। 46 में से 11 दिन। उसके बाद बुध 113 दिन में से 32 दिन तक वो परम शीघ्र होता है। ठीक है। बृहस्पति की गति 18/84, शुक्र की गति 75/72 और शनि की गति 7/85। तो ये परम शीघ्र गति यानी कि अतिचारी गति होती है। जब ये सूर्य के साथ होते हैं तब की बात। देश काल में गणित की एकता यानी कि उदय अस्त वक्र मार्ग राशि और नक्षत्र चार निर्दिष्ट समय पर ही यथार्थ जब मिले तभी ये ग्रह गणित उसी जगह का लेके ही स्पष्ट करना चाहिए। बाकी हर जगह का गणित लेकर नहीं किया जा सकता। देखो अब ध्यान दो, एक महत्व का मुद्दा है ये। जो जो सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनो और हो सके तो सवाल करना। ये जो बात बताई है कि जो देश और जो काल में जो ये गणित एक समान दिखाई दे, मतलब आपको उदय ठीक से इतने घंटे तक दिखाई दे, अस्त भी ठीक से इतने घंटे तक दिखाई दे, वक्र मार्ग दिखाई दे, तो उस गणित को ही ग्रह स्पष्ट करने के लिए लेना चाहिए। अब आपको यहाँ एक बात मैं समझाती हूँ। उज्जैन बराबर मध्य में है। ध्यान दीजिए, उज्जैन बराबर विषुववृत्त पे है, 0 डिग्री पे। तो अगर आप उज्जैन की गणित से ये गणित करोगे, क्योंकि 0 डिग्री तो यहीं पे है ना, श्रीलंका से भी पास हो रहा है, तो लंकोदय मान 0 डिग्री पे है। बराबर। हाँ या ना? विषुववृत्त कहाँ से हाँ पास मैम, हो रहा है? हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मुझे जवाब चाहिए और आपका ध्यान भी चाहिए। ओके मैम। हाँ, आप सबका मुझे ध्यान भी चाहिए और जवाब भी चाहिए। रेनू और गोपाल जी, आप दोनों को कह रही हूं मैं। ओके ओके मैम, सुन रहे हैं। हाँ, दूसरे काम में मत लगना मुझे, क्योंकि आप दूसरे काम में लगे रहोगे, जवाब नहीं देगा तो मेरा दिमाग नहीं चलेगा फिर। हाँ हाँ नहीं बिन, नहीं, हाँ बिन, हाँ बिन। हाँ, देखो 0 डिग्री कहाँ से पास हो रहा है, बताओ मुझे, कोई जानता है ये बात? अपने क्या उसको बोलते हैं, वो जो लाइन होती है मैम, हाँ, विषुववृत्त इक्वेटर। कहाँ से, इक्वेटर कहाँ से जा रहा है? हाँ, उज्जैन। नहीं। हाँ, नहीं पता। केन्या। साउथ अफ्रीका में जो केन्या है वहां से जा रहा है। केन्या हाँ जानते हो? हाँ जी, हाँ जी, जानते और जानते। अपने नीचे यहाँ श्रीलंका से नीचे का एरिया वो पूरी लाइन से जा रहा है 0 डिग्री। ओके। अब आप एक बात ध्यान से सुनो, 0 डिग्री वहीं से जा रहा है तो नीचे का मकर वृत्त कहाँ जाएगा?
और पीछे साउथ से में। जाना चाहिए, हाँ जी। और नीचे से जाना चाहिए, बराबर। और नीचे, हाँ जी। हाँ, और ऊपर का 16 डिग्री, ऊपर की, नीचे की तो चलो वहां से हम्म, गई, ऊपर की 8 डिग्री। हम्म, देखो ग्रह सिर्फ 16 डिग्री पे चलता है, सूर्य सिर्फ 16 डिग्री पे चल रहा है। आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, हमेशा के लिए याद रखना है। 0 डिग्री विषुववृत्त से 8 डिग्री नीचे और 8 डिग्री ऊपर, ऐसे। मेरा हाथ दिख रहा है सबको? हाँ तो जी। खाली इतना ही रवि मार्ग है, कितना है? 16 डिग्री खाली। खाली 16 डिग्री का रवि मार्ग है, 4 डिग्री नीचे, 0 से 4 डिग्री ऊपर। आप समझ सकते हो कि श्रीलंका से 4 डिग्री नीचे जाओ, केन्या से, और 4 डिग्री ऊपर जाओ, सिर्फ इतना ही रवि मार्ग है। और मान लो कि ये ओके। आपका विषुववृत्त है, तो जैसे 4, अरे सॉरी, 8 डिग्री, 8 डिग्री ऊपर, 8 डिग्री नीचे, तो ये 16 होगा ना। हम्म। तो 8 डिग्री ऊपर तक सूर्य, और 23.5 ऊपर तक, मतलब 0 से लेके 23.5 तक नक्षत्र, तो इतना पट हुआ। 0 से 23.5 इतना हुआ एरिया। यस। यस। अब देखो 23.5 में कौन सा कंट्री आ रहा है हाँ अपना? जी। हाँ हाँ। 0, 23.5 नॉर्थ पे कौन सा कंट्री आ रहा है? नीचे 0 डिग्री, आप मान लो श्रीलंका के नीचे है, तो 23.5 में हाँ जी। कौन सा कंट्री आएगा, कौन सा देश आएगा? श्रीलंका के ऊपर इंडिया ही है। श्रीलंका के ऊपर इंडिया ही है, तो 23.5 डिग्री पे आप देखो, 23.5 नॉर्थ, मुंबई है कि नहीं आजू बाजू? मुंबई 21 डिग्री है। हम्म। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड में जाओ आप, अक्षांश रेखांश पे, वो मुंबई दूसरा के। खोलना पड़ेगा। नहीं हाँ नहीं, जी। ऐसे नहीं खोलना, नहीं अभी तक। ये तो बहुत ही छोटी बात है, ये तो याद होना ही चाहिए हर किसी को। बम्बई ओके। आता है आपका 21 के ऊपर, 23 तक जाएगा उज्जैन, समझ में आया? उज्जैन। हाँ जी। हाँ, तो यहाँ से घूम रहा है कर्क वृत्त, राइट। ऊपर का एरिया कर्क वृत्त। और हाँ कर्क वृत्त तो ये तो बहुत ऊपर, ये नक्षत्र है यहाँ तक, लेकिन कर्क वृत्त तो 8 डिग्री तक ही जाएगा ना हाँ, सूर्य वो का। तो नीचे ही रहेगा। हाँ, वो तो नीचे ही रहेगा, सूर्य का 0 से लेके 8 तक ही सूर्य का रास्ता है, तो कर्क वृत्त तो 8 डिग्री पे आ हाँ। जाना चाहिए। तो 8 डिग्री तक कर्क वृत्त है, तो ये कौन सा एरिया हुआ? कहाँ से कर्क वृत्त निकल रहा है हमारे एरिया से, बताओ। अब ध्यान दीजिए, खाली 0 से 8 डिग्री, तो मात्र नीचे लंका से लेके ऊपर तक सिर्फ मद्रास, चेन्नई, वहां तक राइट। ही सूर्य का रास्ता है। हाँ जी। और आप नीचे आओगे तो श्रीलंका से और नीचे 8 डिग्री जाओ, बस वही उतना ही क्रांति मार्ग है। और आप ये सोचो कि वेधशाला कहाँ बनाई हुई है आज की? हम्म। कहाँ पे है? नहीं पता। जीएमटी, जीएमटी बोला जाता है ना। हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो कौन सा है, कौन सा कंट्री, कौन सा सिटी? जी, जी से? जी से तो जर्मनी भी है। नहीं, ग्रीनिच मीन टाइम। अब इतनी ज्योतिष में ये हाँ। चीज नहीं पता कैसे चलेगा? ग्रीनिच मीन टाइम। ओके। यूरोप में ग्रीनिच में से ये पूरी लैब उन्होंने बनाई, और वहां से जीएमटी देख रहे हैं। देखो यहाँ पे जो मुद्दा बोला ना, इसलिए मैंने ये आपको समझाया, ध्यान से सुनो। जो देश, जो काल, जो गणित एक्यूरेट आए, एक्यूरेट, और उदय अस्त वक्र मार्ग राशि नक्षत्र 4 निर्दिष्ट समय पे यथार्थ मिले, योग्य रूप से मिले, वहां का ही समय लेना चाहिए। अब आप ग्रीनिच जीएमटी से पंचांग बनाओगे, बोलो कैसे चलेगा? वो तो जीरो, बराबर नहीं होएगा ना। होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। 0 हाँ। डिग्री है नीचे और आप बना रहे हो ऊपर से, बोलो कैसे चलेगा? हम्म। चल सकता है? नहीं। आपको ये पता पूरे। होगा, ऊपर देखो यूरोप में, ये ग्रीनिच के आसपास ही देखो, यूरोप में और सब जगह पे 21-21 घंटे का दिन होता है। हाँ।
सूर्य दिखाई देता है 21 घंटे, खाली 3 घंटे सूर्य नहीं दिखाई देता। अब ऐसे में उदय हाँ, कैसे नापोगे? नाप ही नहीं सकते। आप नाप ही तो नहीं मैम क्या सकते। करना है? नहीं, कहने का अर्थ यही उस है कि पहले पहले ये जो था ना, ज्योतिष का मीन टाइम लेते थे ना, लंकोदय मान होता था, पता है आपको? श्रीलंका से मापा जाता था ये लंकोदय मान, ओके। क्योंकि वो 0 डिग्री पे है। हम्म। तो वो ही नाप परफेक्ट आएगा। अब समझ में आ रहा है मैं ये क्यों समझा रही हूँ? हाँ जी। हाँ, अगर लंका 0 डिग्री से उस समय का सूर्योदय, अब सूर्य कौन सी राशि में गया, कितनी डिग्री आगे चला गया, तो कर्क वृत्त में गया है, तो अब वक्री मार्गी का क्या संबंध हो रहा है? अब वापस नीचे मकर वृत्त, मकर वृत्त तो बिल्कुल नीचे चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरफ, वो तो ऊपर वाले को तो दिखाई भी नहीं देने वाला है। हम्म। आज यूरोप में देखो, ऊपर नॉर्वे और सब कंट्री में 6-6 महीना दिन, 6 महीना रात, क्योंकि सूर्य जब मकर वृत्त में होगा तब ऊपर कुछ दिखाई देगा उदय अस्त? नहीं। दिखाई नहीं देगा। जब सूर्य मकर वृत्त में होगा तब वहां पे 6-6 महीने तक तो सूर्य उदय अस्त होता ही नहीं, खाली प्रकाश दिखता है बस। तो अगर सूर्य हम्म। का उदय अस्त ही नहीं है तो उसके बाजू में कौन ग्रह दिखाई देगा क्या? नहीं, ना नहीं तो अस्त का मालूम पड़ेगा, नहीं उदय का। हाँ हाँ, तो आपको कौन सा एरिया से ये वेधशाला का प्रमाण परफेक्ट लेके चलना चाहिए? उज्जैन। उज्जैन, फिर लंका, लंकोदय मान देखो वो सीधे एक अक्षांश पे आ रहा है, दोनों हम्म। एक ही अक्षांश पे आ रहा है, रेखांश भी हम्म। एक और ये अक्षांश भी एक। अब आपको है ना यहाँ पे एक चीज को नोट करनी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो स्पिरिचुअल है। आपको ये मालूम होगा कि जो भी 12 ज्योतिर्लिंग है ना, सब 12 के 12 ऊपर से नीचे तक एक ही अक्षांश पे। ओके। हाँ, जो भी 12 ज्योतिर्लिंग बने हैं, देखो उज्जैन में महाकाल, हाँ। उसके ऊपर काशी में जाओ, काशी में विश्वनाथ जी, हाँ जी। अब नीचे नासिक आओ, उसके बाद ये धृष्णेश्वर आओ, त्र्यंबकेश्वर। सब एक ही अक्षांश में सब बने हुए। अच्छा। अब नीचे रामेश्वरम आओ, हम्म। तो ये पूरा 0 अक्षांश ऊपर से नीचे तक ये लाइन जा रहा है, अक्षांश का एक ही, 0 से ऊपर 90 और 0 से नीचे 90, और सारे ज्योतिर्लिंग एक ही अक्षांश ऐसी सीधी लाइन में। हम्म। तो इसका ये क्यों है इम्पोर्टेंट क्या, हम? इसका इम्पोर्टेंट क्या हुआ, सोचो आप। हाँ, साइंटिफिक रीजन भी होएगा ना इसका? नहीं नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, ये ऊर्जा का लाइन है, ऊर्जा का स्तोत्र लाइन, ओके। यही ऊर्जा का स्तोत्र लाइन है, क्योंकि ये जो एरिया रहेगा ना, सूर्य का प्रकाश, हाँ, देखो सूर्य सीधा। 0 डिग्री पे है, पर जब भी 0 डिग्री पे सूर्य आएगा तो ऊपर 16 डिग्री तक तो उसकी लाइन जाने वाली, लाइट तो जाने वाली है ही, बिल्कुल। 5 डिग्री तक तो वो जाएगा ही, और और ऊपर 23 जाएगी डिग्री और तक, ऊपर जाएगी। हाँ और ऊपर जाएगी, और 23 डिग्री तक नक्षत्र भी पड़े हुए, हाँ। ऐसे ही नीचे 23 डिग्री तक भी नक्षत्र घूम रहे। हम्म। तो ये ऊपर से 23, नीचे से 23, जो पूरा 46 डिग्री का, ये जो पूरा अक्षांश का खड़ा एरिया है, वही तो आपका विषुववृत्त हम्म। का एरिया हो गया कि नहीं? हाँ जी। कर्क वृत्त, मकर वृत्त और विषुववृत्त, तीनों का जंक्शन बराबर जो बिंदु है वो यही लाइन में आ रहा है। ओके। और इसीलिए यहाँ से आप जो भी ग्रह स्पष्ट करोगे, कोई भी गणित करोगे, आपका 100% जवाब आएगा। तो गणित के लिए ये नाप लिया गया था, समझे आप? ओके। हाँ जी। हाँ, तो अब आपको ये याद रखना है कि हमारे ऊपर से लेके 23, 23.5 डिग्री उत्तर, उत्तर में स्थित हुआ कर्क वृत्त, और नीचे 23.5 ओके। डिग्री तक दक्षिण में स्थित हुआ मकर वृत्त। समझ में अपर। आ गया? हाँ, बराबर इसके लिए बिल्कुल मकर 0। संक्रांति और करक संक्रांति इम्पोर्टेंट है। हाँ, मकर संक्रांति सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, हाँ। मकर संक्रांति में प्रवेश सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। हम्म। कर्क संक्रांति तो अभी भी बाद में है, लेकिन मकर संक्रांति सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। ओके। हाँ, आवाज आ रही है प्रतिभा जी? जरा देखो क्या आवाज आ रही। तो हाँ, मकर प्रतिभा संक्रांति, जी को माइक म्यूट करें।
हाँ, मकर संक्रांति सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मकर में जब सूर्य आएगा, आपको ये ध्यान देना है, जब भी मकर में सूर्य आएगा, तब आपको ये ध्यान रखना है कि जब हमारे इंडिया के ऊपर के जो प्रदेश है ना, उत्तर ध्रुव वाले, जितने भी उत्तर ध्रुव वाले यूरोपीय देश और उससे भी ऊपर वाले देश, वहां सब किसी को भी 6 महीने तक सूर्य का प्रकाश ही नहीं दिख रहा है, उदय अस्त दिख ही नहीं रहा है। सिर्फ लाइट लाइट लाइट, थोड़ी बहुत लाइट आएगी, बाकी कोई उदय अस्त नहीं दिखेगा। इसलिए वहां पे 6 महीने तक रात बोली जाती है। अब जहाँ सूर्य का ओ, उदय अस्त तक नहीं दिख रहा है, तो वो हाँ, प्रदेश में से आप 0 डिग्री ग्रीनिच मीन टाइम करके बैठोगे, कैसे चलेगा बताओ? नहीं चलेगा। राइट, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ आओ जी। चलो आगे जाएंगे अभी। तो मैडम उधर सूर्य कुंडली भी नहीं देखने का? नहीं, वो समय वहां से आप गणित का पूरा बेस बनाओगे ना, तो वो गलत हो जाएगा। अब इसलिए आप देखो, सायण पद्धति का गणित अभी कहीं से भी नहीं चल रहा है। हाँ आपको कोई आज आज सूर्य जो राशि में सायण पद्धति बता रही है ना, वो नासा का गणित और हाँ हाँ ग्रीनिच का गणित जो बता रहा है ना, कम से कम हाँ। 25 डिग्री दूर बता रहा है। अयो, हाँ। एक्यूरेसी है क्या उसमें, बताओ? नहीं मैडम, पहले तो ये सब कुछ नहीं समझता था, अभी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, अभी हाँ। आपको है ना पूरा एरिया, पूरा गणित, आकाश सब समझ में आ जाएगा। प्रश्न हुआ ना दिमाग में हम्म। कि उनका सायण का गणित हमसे आगे आगे क्यों भाग रहा है? क्योंकि उनको तो दूर से मालूम ही, अब वहां से वो उपग्रह से भी देखेंगे ना, तो भी मालूम ही नहीं पड़ेगा, उनको लगेगा कि सूर्य ये नक्षत्र के पास है। आपको मैं बताऊं, एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा है, ध्यान से सुनो। अभी तो 2200 से 2023 चल रहा है, बराबर? हाँ 3300 चलेगा ना, जब 3300, हाँ मतलब आज से 1200 साल के बाद, हाँ आज से 1200 साल के बाद आपकी दिवाली है ना, अगस्त में आ रही है। हाँ। ओके, क्यों ऐसा? अब 600 साल के बाद वो सितंबर में दिवाली आएगी। हाँ जी। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ मैम। हाँ, तो आज से 600 साल पहले, अभी हम्म। नवंबर में आ रही है, तो उससे 600 साल पहले दिसंबर में दिवाली थी। दिसंबर में, हाँ उससे राइट, 600 साल पहले जनवरी में दिवाली थी। जनवरी में, हाँ उससे 600 साल पहले अपना फरवरी में। हाँ, अच्छा ध्यान सुनो, अभी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। दिवाली के वक्त जो पूनम, आशो की पूनम होती है ना, अपनी शरद पूनम, हाँ हाँ जी। उस दिन सूर्य बराबर विषुववृत्त पे होता है। मकर या कर्कवृत्त में नहीं होता है, 0 डिग्री पे होता है। समझ में आई बात ये? हम्म। तो जब सूर्य 0 डिग्री पे हो, तो जब भी वापस वो 0 डिग्री पे आ जाए, तो क्या महीना चेंज होना चाहिए था आपका? नहीं, होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि अभी मान लो कि मैं बोल रही हूँ 1200 साल के बाद अगस्त में है, तो उससे 1200 साल के बाद तो मई महीने में दिवाली आएगी। हम्म, तो ये गिनती की गलती कौन कर रहा है? ये ग्रीन वाले, वो जो जीएमटी ग्रीनिच सिस्टम वाले, मान रहे हैं। ये ग्रीनिच वाले और जीएमटी। नासा वाले ये गलती कर रहे हैं। हमारे हाँ, हिसाब से, हमारे इंडियन पंचांग के हिसाब से आपकी दिवाली आसो महीने से पहले आ सकती है क्या? नहीं, नहीं, देखो, आज 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 से 1200 साल पहले, ईसवी सन 1000 चल रहा था, तब इनकी दिवाली आ रही थी दिसंबर में। तभी भी हमारी दिवाली तो आसो आसो की अमास को ही आ रही थी, बराबर? हम्म, हाँ। हाँ मैम। अब अगर और 600 साल के बाद इनकी दिवाली जाएगी सितंबर में, तब भी हमारी दिवाली तो आसो महीने की अमास को ही आएगी। हम्म, अब और 3300 ईस्वी सन में इनकी दिवाली जाएगी अगस्त में, तब भी हमारी तो आसो में ही आएगी। हाँ मैम। अच्छा, अब और 1200 साल के बाद जब इनकी दिवाली जाएगी मई महीने में, तब भी हमारी दिवाली तो आसो में ही आएगी। हाँ जी। तो अब सही